Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. And myself Mukesh Kumar Pandey before you. फ्रेंड्स एक बार पुनः मैं मुकेश कुमार पांडे आप सभी के लिए क्लास 10th इंग्लिश पेपर के साथ एंड आज की हमारी कविता है इट इज़ द पोएम नंबर 8 मार्था एंड इट्स स्पीकर नेम इज वाल्टर डेला मेयर। फ्रेंड्स क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर के साथ पोएम नंबर 8 एंड दिस इज द लास्ट पोएम ऑफ द बुक पैनोरमा पार्ट 2 क्लास 10th। सो इस किताब की पोइट्री सेक्शन की दिस इज द लास्ट पोएम, पोएम नंबर 8 मार्था, और इसको लिखे हैं वाल्टर डेला मेयर, एक आधुनिक कवि, ए मॉडर्न पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। सो you know today is the introduction class. Today is the first class of poem number 8 मार्था। आज की हमारी जो क्लास है it is the introduction class and in the introduction class we will discuss about the introduction of Walter de la Mare, about the introduction of the theme of the poem मार्था। इंट्रोडक्शन क्लास में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कवि के परिचय के बारे में एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोएम, कविता का क्या उद्देश्य है, कवि के द्वारा जो कविता लिखी गई है उस कविता को लिखने के पीछे कवि का क्या मकसद था, क्या भावना थी, क्या तात्पर्य था, इन सब चीजों के बारे में, इन सब बातों पर आज का हमारा क्लास है जो इंट्रोडक्शन क्लास है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले चलते हैं द इंट्रोडक्शन अबाउट वाल्टर डेला मेयर। Walter de la Mare was born in the Kent city of England in the year of 1873। 1873 में केंट शहर में, इंग्लैंड के केंट शहर में वाल्टर डे ला मेयर का जन्म हुआ था एंड वाल्टर डे ला मेयर वाज ए मॉडर्न पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। वाल्टर डे ला मेयर एक आधुनिक कवि कहे जाते थे, अंग्रेजी साहित्य के एक आधुनिक कवि जिनका जन्म 1873 में केंट शहर में हुआ था, इंग्लैंड के केंट शहर। एंड केंट शहर के बारे में हम सब परिचित हैं। केंट, इट इज ए ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंग्लैंड, बट अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 4 वर्ष की अवस्था में, जब वाल्टर डे ला मेयर की उम्र 4 वर्ष थी, he lost his father and the family members along with poet came back to settled in London। वाल्टर डे ला मेयर जब 4 वर्ष के थे इनके पिता का देहांत हो गया। इनके परिवार के बाकी सभी मेंबर्स और वाल्टर डे ला मेयर सभी लोग इंग्लैंड में लंदन में आकर के शिफ्ट कर गए, लंदन में आकर के बस गए। बिकॉज ही वॉज बोर्न इन केंट, केंट में जन्म हुआ था और इनका पूरा परिवार केंट में रहता था। लेकिन इनके पिता के मृत्यु के बाद इनके परिवार के सभी सदस्य और ये स्वयं केंट को छोड़ दिए और लंदन, द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, लंदन में आकर के शिफ्ट कर गए एंड ही कंटिन्यूड हिज स्टडी इन लंदन। लंदन में इनका अध्ययन जारी रहा, इनकी पढ़ाई जारी रही एंड ही बिकम ए फेमस पोएट, a novelist, a short story writer, and he became a prestigious modern poet, एक आधुनिक कवि इंग्लैंड के, अंग्रेजी के, पूरे वर्ल्ड के। Finally, he was awarded by the Queen of England Elizabeth II in the year of 1953। 1953 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया, इंग्लैंड का सर्वोच्च अवार्ड से इनको नवाजा गया। सो रियली हम कह सकते हैं वाल्टर डे ला मेयर was a great poet, he was a modern poet of English। So friends,
द इंट्रोडक्शन अबाउट वाल्टर डेला मेयर। इंट्रोडक्शन वाल्टर डेला मेयर के बारे में ये रहा जो मैंने आपको बताया। एक आधुनिक कवि, इंग्लैंड में जन्म लिए, कई प्रकार के कविताओं को लिखे, कहानियों को लिखे, नोवेल को लिखे। एंड टुडे द पोएम नंबर 8, मार्था। मार्था जो कविता लिखी गई है वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। सो लेट्स गो, चलते हैं। व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्था। मार्था जो लिखा गया है कविता वाल्टर डेला मेयर के द्वारा, इस मार्था से क्या तात्पर्य है? फ्रेंड्स, एक्चुअली मार्था वाज द नेम ऑफ ए गर्ल। मार्था एक लड़की का नाम था। एंड शी यूज्ड टू सिट इन द गार्डन एंड टेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज। ये मार्था जो लड़की थी गार्डन में बैठ करके और कई प्रकार के कविताओं का पाठ किया करती थी, कहानियां सुनाया करती थी। और मार्था के कहानी सुनने के लिए छोटे छोटे बच्चे गार्डन में आकर के बैठकर इंतजार करते थे और मार्था के कविता को सुनते थे, मार्था के द्वारा गाए गए कविता अथवा कहे गए कहानियों को सुनते थे। When Martha used to tell stories and poems at that time, Walter Delamere was a child. That was the childhood duration of Walter Delamere. वाल्टर डेलामेयर उस वक्त एक बचपन की अवस्था में थे, बच्चा थे। He was a child. At the age of childhood, he too used to go there to listen the stories, to listen the poem given by Martha. मार्था जब कहानियां कहती थी, एक बहुत ही सुंदर लड़की, बहुत खूबसूरत, और जब वो गार्डन में बैठ करके जब वो कहानियां कहती थी, कविता का पाठ करती थी, तो आसपास के इन्वायरमेंट, आसपास के सराउंडिंग्स में जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो सभी बच्चे दौड़ करके उस मार्था के पास पहुंचते थे, उसके सामने बैठ करके कहानियां सुनते थे। उन सभी बच्चों में वाल्टर डेला मेयर भी एक छोटा बच्चा थे। वाल्टर डेला मेयर बता रहे हैं मार्था कविता के माध्यम से, I was a child and that was my childhood period. I used to go there to listen the stories, to listen the poem that was articulated by Martha. मार्था के द्वारा जब कहानियां कही जाती थी, कविताएं बताई जाती थी, उस वक्त मैं एक छोटा बालक था। मैं भी दौड़ करके बहुत से बालकों के साथ जाता था, जाकर वहां पर बैठता था, बैठ करके और कहानियां सुना करता था। So friends, in the poem Martha, Walter Delamere has articulated the story when he saw in his childhood time. अपने बचपन के समय में, अपने बाल्य अवस्था में जब वो कहानियां सुने थे, वो सब दृश्य देखे थे जो मार्था के द्वारा कही गई, बताई गई, उसी कहानी को, उसी कविता को, उसी सब दृश्यों को समेट करके और एक कविता का नाम दे दिए हैं उस लड़की के नाम पर, उस बालिका के नाम पर जिसका नाम था मार्था। एंड इन द पोएम मार्था, वाल्टर डेलामेयर हैज डिपिक्टेड द कैरेक्टरिस्टिक्स, द फीचर्स, द आउटर ब्यूटी ऑफ दैट गर्ल हुज नेम इज मार्था। मार्था जिस लड़की का नाम है, उस लड़की के खूबसूरती, उसके रंग रूप, उसके शरीर की खूबसूरती, उसके चेहरे की खूबसूरती, उसके बातों की खूबसूरती, उसके बोलने की शैली, इन सब का जिक्र कर रहे हैं वाल्टर डेलामेयर अपनी कविता मार्था में। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द थीम ऑफ द पोएम। आज की हमारी जो कविता है मार्था, उसका थीम यही है। वाल्टर डेलामेयर के द्वारा एक कविता लिखी गई है जिसका नाम मार्था है। मार्था एक लड़की का नाम है। वाल्टर डेलामेयर जब अपने बाल्य अवस्था में थे, जब वह बच्चा थे, छोटे अवस्था में थे, उस वक्त मार्था एक नौजवान लड़की थी, एक सियानी लड़की थी जो कविता का पाठ करती थी बगीचा में बैठकर, गार्डन में बैठ करके।
और आसपास के छोटे छोटे बच्चे उसके पास में जाकर बैठकर उसकी कहानियां, उसकी कविताओं को सुना करते थे। उनमें से वाल्टर डेला मेयर भी एक बच्चा थे। एंड व्हेन वाल्टर डेला मेयर स्टार्टेड writing of poems, he wrote the title Martha, and he included the beauties and the features and the characteristics of Martha in the poem. और जब इन्होंने कविता को लिखना शुरू किया तब उस लड़की मार्था के नाम पर एक कविता लिख डाली, और मार्था के द्वारा कही गई कविता, कही गई कहानी और उसके एक्टिविटीज, उसकी सुंदरता, उसके समूचे बखान का जिक्र मार्था में वाल्टर डेला मेयर ने किया है। सो कह सकते हैं ही इज रिकॉलिंग द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। अपने बाल्य अवस्था, अपने बचपन की अवस्था के उन सभी मेमोरीज को याद कर रहे हैं वाल्टर डेला मेयर, कविता मार्था के बदौलत। सो फ्रेंड्स, आज के हमारी इंट्रोडक्शन क्लास में हमने वाल्टर डेला मेयर के इंट्रोडक्शन के साथ साथ मार्था कविता के थीम, उसके ऑब्जेक्टिव्स का इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा विस्तृत रूप से जाना। नेक्स्ट क्लासेस में, हमारे नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे द समरी ऑफ मार्था इन हिंदी एंड इंग्लिश। बिहार बोर्ड क्लास 10th के उन सभी परीक्षार्थियों के लिए समरी हिंदी एंड इंग्लिश में जानने से, लिखने से पहले द इंट्रोडक्शन क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें आप कवि का परिचय, कवि के बारे में, कविता का थीम, कवि के द्वारा कविता में क्या बात लिखी गई है, क्या बात बताई गई है, क्या उसका टाइटल दिया गया है, इन सब का जिक्र जब आप सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद जब चलेंगे समरी पर, समरी हिंदी एंड इंग्लिश में 1 by 1 जानेंगे, तो आपकी तैयारी इंग्लिश पेपर की कंप्लीट होगी। तब आप नेक्स्ट 2023 की बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश पेपर के लिए कोई टेंशन नहीं होगा आपके पास। आप कंप्लीटली कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, लॉन्ग टाइप हो, शॉर्ट टाइप हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस हो, अथवा कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। सो आप हमारे चैनल को द MPS मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस, आप इसके माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल के वीडियो में, कल नेक्स्ट क्लास में, कल नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे द समरी ऑफ मार्था रिटन बाय वाल्टर डेला मेयर। वेट कीजिए कल हमारे नेक्स्ट वीडियो को, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा, आपकी बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर जो होगी, हमारे इस क्लास के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ज़बरदस्त ढंग से होगी। इसी कामना के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वेरी मच।